स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX शोभिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, जो कि आपके अपकमिंग फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा पार्ट 6 है, जो कि इस सेट पेपर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, हर एक सेट पेपर अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर ही करवाऊंगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो सेट पेपर होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के सेट पेपर होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप उन क्वेश्चंस के ज़्यादा नज़दीक पहुँचेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिनके ज़्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है ना, तो इसीलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रीवियस ईयर के सेट पेपर करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं वहाँ से, जो अपना लास्ट पेपर हुआ होता है किसी भी एग्ज़ाम का। आप लोग देख लीजिए फार्मासिस्ट की किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ईज़िली हम लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की रडार में, रेंज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये सेशन है शुरू करेंगे हम लोग। और हमारा पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है जाकर के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन इमल्सन स्टेबिलिटी। आपसे पूछ रहा है कि इमल्सन स्टेबिलिटी में जो एक मुख्य ताप का जो एक मुख्य प्रभाव होता है वो क्या होता है। मतलब अगर टेम्परेचर की बात करें तो इमल्सन में टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इमल्सन की स्टेबिलिटी में, तो आप आंसर करेंगे फेज़ इन्वर्जन। फेज़ इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, फेज़ इन्वर्जन हो जाएगा, जैसे O/W और W/O दो तरीके के हैं। अब अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की, ठीक है, तो कैसे फेज़ इन्वर्जन हो जाएगा, यानी एक फेज़ से दूसरे फेज़ में कैसे चेंज हो जाएगा। आप समझिए कि अगर आपने O/W लिया है, O/W मतलब वाटर का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और ऑयल का कम होगा। लेकिन अगर आप इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक, वाटर अगर इवेपोरेट होगा तो सीधी सी बात है कि वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, और यही जो हमारा इमल्सन है वो चेंज होकर के आ जाएगा किसमें, वाटर इन ऑयल में। मतलब अब ऑयल का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगा और वाटर का कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं फेज़ इन्वर्जन को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन विट्रियोल इज नोन एज। आपको बताना है कि जो ग्रीन विट्रियोल है इसका दूसरा नाम क्या है, या किस ऐसे कंपाउंड को ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी कंपाउंड्स को ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सा कंपाउंड है। तब आप आंसर करेंगे फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में ये आया है, रेलवे में। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द अप्रूव्ड इंडिकेशन ऑफ लोरासिडोन। लोरासिडोन का एक अप्रूव्ड इंडिकेशन क्या होता है। मतलब अगर लोरासिडोन की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ जाकर के, क्या इंडिकेट करता है, तो आप बताएंगे सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या होता है, देखिए गुड क्वेश्चन। सीजोफ्रेनिया, व्हाट इज द सीजोफ्रेनिया, आप बताएंगे सीजोफ्रेनिया इज एन एंटी साइकोटिक, ठीक है ना, एंटी साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सीजोफ्रेनिया एक एंटीसाइकोटिक डिसऑर्डर होता है। और एनसीएल फार्मासिस्ट के एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि जो सीजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनको किस कैटेगरी की मेडिसिन से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप बताएंगे एंटीसाइकोटिक। ठीक है, तो यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। सॉरी, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का मिस हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1 फ्लूइड आउंस, देखिए आपको बताना है 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, क्या क्वांटिटी में आएगा, तो देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताएंगे 30 ml। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml। ठीक है, और ये आपका फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सैम्स के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है। देखिए क्या कह रहा है, बॉइलिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग एंड अलाउइंग टू कीप इन कॉन्टेक्ट विद द ड्रग फॉर 15 मिनट्स विद ओकेशनल स्टीयरिंग एंड फाइनली फिल्टर्ड ऑफ विदाउट प्रेसिंग द मार्क। दिस प्रोसेस इज नोन एज। इसमें आपको बताना है कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, इस पोर्ड ओवर द ड्रग, किसी भी ड्रग के ऊपर, ठीक है, या किसी भी ड्रग को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, एंड अलाउइंग
अलाउइंग टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रग, मतलब उसको अलाउ कर देते हैं टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद ड्रग और फॉर 50 मिनट, और उस वाटर को जो है उस ड्रग की कॉन्टैक्ट में रखते हैं 15 मिनट तक, विद ओकेशनल स्टीरिंग, और स्टीरिंग करते रहते हैं, एंड फाइनली फिल्टर्ड ऑफ विदाउट प्रेसिंग द मार्क, और बाद में उसको जो है फिल्टर कर देते हैं विदाउट प्रेसिंग द मार्क। यानी मार्क जो होता है, मार्क का मतलब क्या होता है, हमारा मार्क क्या होता है, देखिए ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मार्क क्या होता है कि जैसे ये हम लोगों ने जो फिल्टर रखा, इस फिल्टर के ऊपर कोई हमने क्रूड ड्रग रख दिया। अब देखिए कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने कोई क्रूड ड्रग ले ली, ये हमारी ड्रग है, ठीक है, इसके ऊपर से हमने वाटर डाला, ठीक है, और 15 मिनट तक इसको इसके कांटेक्ट में रखा। फिर इसको हम लोग जब छानेंगे, तो जब फिल्टर करेंगे, तो ये जो इसका ऊपर जो कचरा बचेगा, आप ये मान के चलिए जो इसका बचा हुआ मटेरियल बचेगा, जैसे चाय छानते हैं तो चाय का जो बच जाता है मटेरियल, चाय पत्ती बचती है, तो उसको हम लोग प्रेस करके, कभी कहीं देखा होगा कि कुछ लोग प्रेस कर देते हैं और जो भी एक्सट्रैक्ट होता है वो भी निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि विदाउट प्रेसिंग द मार्क, यानी जो बचा हुआ ये मटेरियल जो होता है इसको कहते हैं मार्क, ठीक है ना। जो चाय पत्ती जैसे आपकी बच जाती है तो वो एक मार्क हो जाती है, फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में मार्क कह देंगे उसको, ठीक। और उस मार्क को बिना प्रेस करे, बिना निचोड़े, ठीक है, ये दवा हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है इन्फ्यूज़न, यानी जो इन्फ्यूज़न बनाए जाते हैं आपके, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि हम लोगों ने एक क्रूड ड्रग ले ली, उसका इन्फ्यूज़न बनाना है, तो उस पर हम लोग बॉइलिंग वाटर डाल देंगे, गर्म वाटर डाल देंगे, और उसको पहले 15 मिनट तक जो है हम लोग रखेंगे, ठीक है, कांटेक्ट में उस ड्रग के वाटर को। फिर क्या करेंगे, उस वाटर को हम लोग फिर से जो है फ़िल्टर कर लेंगे, और जो हमारा क्रूड ड्रग होगा उसको बिना प्रेस किए हुए वो वाटर जो भी एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो हमारा इन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम लोग। हीरोइन इज़ अ, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरोइन क्या होता है, तो आप बताएंगे हीरोइन इज़ अ डाई एसिटिल मॉर्फिन। डाई एसिटिल मॉर्फिन इसका केमिस्ट्री में नेम है, हीरोइन का नाम है डाई एसिटिल मॉर्फिन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाई, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाई, आपको बताना है किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है उसको कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, तो आप बताएंगे पोटेंशियोमेट्री, है ना। पोटेंशियोमेट्री से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर मेज़र करना है तो पोटेंशियोमेट्री से कि उसकी पोटेंसी क्या है, ठीक है, तो हम लोग पीएच को एक्सेस कर पाएंगे। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। च्यूएबल टैबलेट कंटेन्स द फॉलोइंग बेस, देखिए जो च्यूएबल टैबलेट होती हैं, जो चबाने वाली टैबलेट होती हैं, वो किस तरीके का बेस जो है रखती हैं अपने पास, तो आपको बताना है मैनीटॉल। टैबलेट कंटेन्स द फॉलोइंग बेस मैनीटॉल, आपको बताना है जो च्यूएबल टैबलेट होती है, जो चबाने वाली टैबलेट होती हैं, उसमें बेस के रूप में क्या होता है, तो आप बताएंगे मैनीटॉल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सैम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, हल्के क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं चलेंगे इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे हम लोग। HLB सिस्टम स्केल इज गिवन बाय, देखिए HLB सिस्टम या स्केल इज गिवन बाय, HLB का फुल फॉर्म क्या होता है, कहीं कहीं पे आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HLB, तो आप बताएंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, ठीक। अब ये किसने दिया, तो आपसे पूछ रहे हैं, HLB का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो स्केल है ये किसने दी, तो ये दी थी ग्रिफिन ने। और इस स्केल का काम क्या है, इस स्केल का काम है सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट या सॉल्युबिलाइजिंग एजेंट, ठीक है, सरफेक्टेंट, सॉल्युबिलाइजिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, ये सारे एजेंट्स को जो है कैरी करना, ठीक है, इन सारे एजेंट्स के बारे में जानकारी देना, ठीक है, किसका क्या वैल्यू है, किससे किस रेंज में कौन कौन से आते हैं। जैसे कि जो HLB स्केल होती है उसको मैं आपको बता दूं, 0 से 18 तक की अगर मैं आपको बात करूं तो इधर वाले होते हैं हाइड्रोफिलिक, और 0 से ये जो आपके होते हैं जाकर के 8 तक, ठीक है, 8 हो गया, और ये आपका आ गया 16, तो 16 से 18 जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक। और इधर ये जो 3 से 0 यानी 1 से 3 के बीच में आ जाएंगे आपके लाइपोफिलिक, ठीक है, लाइपोफिलिक। और इधर जो है, अब आप लोग देख सकते हैं, अब इतना ही समझेंगे हम लोग, है ना, ज़्यादा डीप हो रहा है हम लोगों का ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। इंटेरिक कोटेड टैबलेट इज डिसइंटीग्रेट इन, आपको बताना है इंटेरिक कोटेड टैबलेट इज डिसइंटीग्रेट इन, तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट जो है कहाँ डिसइंटीग्रेट होती है जाकर के, आपको बताना है। इंटेरिक कोटेड का मतलब इंटेस्टाइन में, आप सीधे से समझ रहे हैं, इंटेरिक कोटेड का मतलब ही हो गया जाकर के इंटेस्टाइन, ठीक है,
एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है वो इंटेस्टाइन में जाकर के टूटती है और इसका जो है टाइम टेकन प्रोसेस होता है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। वन इज यूज्ड एज अ ओपेसिफायर। बता रहा है कि पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा एक ओपेसिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओपेसिफायर का मतलब जैसे ये सपोज दैट टैबलेट है, बल्कि टैबलेट में ओपेसिफायर का कोई इस्तेमाल नहीं होता, कैप्सूल में होता है। ठीक है, ये कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल के अंदर जो हमने अभी देखो इसका कलर चेंज करेंगे, इसके अंदर सपोज दैट हमने ये ग्रेन्यूल्स जो है फिल कर दिए। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स फिल कर दिए। अब हम ये चाहते हैं कि ये ग्रेन्यूल्स जो है बाहर से ना दिखाई पड़े, तो नहीं, जो हमारे कैप्सूल कलर्ड आते हैं तो वो कलर्ड जो होते हैं वो एक तरीके से ओपेसिफायर ही होते हैं, जिससे क्या होता है कि कैप्सूल ऊपर से कलर दिखाई पड़ता है और अंदर उसके क्या मटेरियल है वो नहीं दिखाई पड़ता, तो उसको कहते हैं ओपेसिफायर। तो टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 जो है हम लोग ओपेसिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आंसर है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी फॉर्म्ड आफ्टर इन्फेक्शन इज। देखिए, पहली एंटीबॉडी, जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पहली एंटीबॉडी कौन सी बनती है, तो आप बताएंगे IgM। IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी डेवलप्ड आफ्टर इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में IgM नाम की एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, और इसी के साथ एक क्वेश्चन इसमें और एक पूछ लिया जाता है कि अगर इन्फेक्शन होता है तो किस एंटीबॉडी की वजह से होता है, तो आप बताएंगे IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फेक्शन को शो कराने में। ठीक है ना। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइमेथिकॉन इन एंटासिड प्रोडक्ट इज टू एक्ट एज। आपसे पूछ रहा है कि साइमेथिकॉन का प्राथमिक जो फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है एंटासिड प्रोडक्ट में वो क्या है, तो आप बताएंगे एंटी फोमिंग एजेंट। ठीक है, एंटी फोमिंग एजेंट। तो एंटी फोमिंग एजेंट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइमेथिकॉन इन एंटासिड प्रोडक्ट। ठीक है, एंटासिड में साइमेथिकॉन का जो रोल होता है वो एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और अच्छे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।